हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पुरुष का सर मसीह है। पुरुष का सर मसीह है। ऐसा निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय और 3 वचन। 1 Corinthians chapter 11 verse 3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो हमारे शरीर को चलाने वाला या इसे नियंत्रण करने वाला या इसे किसी भी प्रकार का आदेश देने वाला सर है। हालेलुया। सर ही हमारे शरीर को चलाता है। हमारे सारे अंग नसों के जरिए हमारे सर से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो सर क्या करता है? शरीर को आज्ञा देता है, आदेश देता है और शरीर उस आदेश का पालन करता है। हालेलुया। आपको बताऊं, यीशु को कलीसिया का सर कहा गया है बाइबल में। यीशु को कलीसिया का सर कहा गया। इस दुनिया में जो कुछ है उस सब का शिरोमणि यानी उसका सर भी प्रभु यीशु मसीह को ही कहा गया है। और पुरुष का सर भी प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है ना। और आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं। हालेलुया। तो अगर मसीह हमारा सर है तो हमें मसीह के अपने सर के अधीन में भी रहना चाहिए। हालेलुया। तो आज उस भाइयों की सभा में पुरुष का सर मसीह है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात, सर महिमा को दिखाता है। सर महिमा को दिखाता। तो सर जो है वो महिमा का प्रतीक है। वैसा निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 25 वचन। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 25। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जा न हो। हालेलुया। 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 परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब परमेश्वर ने आदम यानी पुरुष को बनाया तो उसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में ही बनाया। यानी परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा में बनाया और हव्वा स्त्री पुरुष में से निकाली गई। उसको बनाया नहीं गया, उसे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया नहीं गया था, वो पुरुष में से निकाली गई थी। यानी सिर्फ आदम यानी पुरुष को परमेश्वर की महिमा में बनाया गया था। इसीलिए तो लिखा कि वो नंगे होने पर भी लज्जाते नहीं थे, क्योंकि उनका जो शरीर है वो शरीर परमेश्वर के महिमा में प्रकाश से, उसकी ज्योति से ढका हुआ था, इसलिए वो लज्जाते नहीं। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो आदम के पाप करने के कारण उसने अपना जो महिमा में वस्त्र था, वो ज्योति में वस्त्र था, उस वस्त्र को उसने नष्ट कर दिया। तभी तो जब हम 3 अध्याय में जाते हैं वहां लिखा है कि आदम ने पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। हालेलुया। यानी उन्हें तब शर्म महसूस होने लगी और उन्होंने पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। तो आदम को पाप की इस लज्जा से छुड़ाने के लिए, ध्यान सुनिए, आदम को पाप की इस लज्जा से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया और आदम का यानी पुरुष का सर बन गया। मसीह यीशु पुरुष का सर बन गया। अब जब परमेश्वर स्वर्ग से पुरुष को देखते हैं तो वो पुरुष को उसी महिमा में देखते हैं जिस महिमा में परमेश्वर ने आदम को यानी आपको बनाया था। क्योंकि अब परमेश्वर ने क्या कर दिया है ना, क्योंकि यीशु ने आपकी महिमा को आपको वापस दिला दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी महिमा को आपको वापस दिला दिया। इसलिए मैंने कहा कि सर महिमा को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो अब आपको उस महिमा को बनाकर रखना। अब पुरुष की जिम्मेवारी है उसे जो वापस मिला हुई महिमा है उस महिमा को उसे बनाकर रखना। कैसे? सोच कर देखो, जब आप नई गाड़ी लेते हो, नया बाइक लेते हो, नए कपड़े लेते हो, नए जूते लेते हो या फिर नया फोन लेते हो या कुछ भी आप नया लेते हो, तो आप उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए कितना कुछ करते हो। हालेलुया। है ना। उसे नया बनाए रखने के लिए, उसकी चमक को बनाए रखने के लिए आप कितना कुछ करते हो। उसकी अच्छे से सफाई करते हो, है ना। फिर उसे लेमिनेशन करवाते हो, गाड़ियां, बाइक, सब लेमिनेशन, फोन, है ना। आप उसकी अच्छे से उसे लेमिनेशन करवाते हो।
है ना, उसको कवर करते हो, कई तरह की पॉलिश लगाकर आप उसे चमकाते हो। लेकिन अगर किसी कारण से उसकी चमक चली जाती है, तब आप उसका इतने अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, इतने अच्छे से सफाई नहीं करते। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी चमक को भी बनाकर रखें। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, आपको चाहिए कि आप अपनी चमक को बनाकर रखें। पाप हो, अभिलाषा हो, बुरी आदतें हो, बुराई हो, गंदे काम हो, मूर्ति पूजा हो, नशा हो, इसे आपकी चमक को कम करने ना दीजिए। हालेलुया। क्योंकि अगर आपकी चमक कम हो गई, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी चमक कम हो गई तो आपका मूल्य भी कम हो जाएगा। हालेलुया। तो आपको इस चमक को बनाकर ही नहीं रखना, पर इस चमक को बढ़ाना है। हालेलुया। है ना, संत पौलुस कहता है, जो मूसा के चेहरे की चमक थी, जो वो क्या हो रही थी, कम होती जाती थी, लेकिन हमारी चमक प्रभु यीशु मसीह में बढ़ती जाती है। हालेलुया। तो आपकी चमक कम ही नहीं होनी चाहिए, पर आपकी चमक बरकरार ही नहीं रहनी चाहिए, पर आपकी चमक बढ़ती रहनी चाहिए। और चमक बढ़ती है। हालेलुया। और चमक बढ़ती है, ध्यान से सुनिए, और चमक बढ़ती है ज्योतियों के पिता प्रभु यीशु की उपस्थिति में बैठने से। हालेलुया। इसलिए आपको चाहिए कि आप रोज प्रार्थना में बैठिए, रोज वचन पढ़िए और चर्च में जाकर संगति कीजिए और लगातार अपनी चमक को बढ़ाते रहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो पुरुष का सर मसीह है। दूसरी बात, सर पहचान को दिखाता है। जब सर पहचान को दिखाता है, पढ़िए इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 24 वचन, हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 24। क्योंकि मसीह ने उसके उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हालेलुया। तो हम किसी को भी उसके सर से यानी उसके चेहरे से पहचानते हैं। किसी को भी पहचानना हो, रिकॉग्नाइज करना हो, तो हम उसके सर से यानी उसके चेहरे से उसे पहचानते हैं। क्या आपने कभी भूल से किसी को आवाज मारी है? अपना दोस्त समझकर या अपना कोई रिश्तेदार समझकर आपने उसे आवाज मारी हो, और जब आप उसके पास गए तो आपने देखा रहे ये तो कोई और है। या कभी आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा हो जिसकी शक्ल आपके किसी दोस्त से या आपके रिश्तेदार से मिलती हो, और आप हैरान हो रहे हो, अरे कितनी शक्ल इसकी उस व्यक्ति से मिलती है। आपको बताऊं, स्वर्ग में हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। स्वर्ग में हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि इस वचन में लिखा कि यीशु हमारे लिए अब पिता के सामने दिखाई देता है। हालेलुया। अगर यीशु पिता के सामने है तो उसे क्या दिख रहा है? उसे मैं और आप उसमें दिख रहे हैं। तो मसीह में आने से पहले आपकी क्या पहचान थी? सोचने वाली बात है। मसीह में आने से पहले हमारी क्या पहचान थी? आपकी क्या पहचान? लोग आपको किस नाम से पुकारते थे? लोग आपके बारे में क्या बातें करते थे, है ना? लोग आपके बारे में क्या सोचते थे? पर मसीह में आने के बाद आपको परमेश्वर ने नई पहचान दी है। हालेलुया। मसीह में आने के बाद परमेश्वर ने आपको नई पहचान दी है। कौन कौन सी पहचान दी है बोल सकते हैं? बाइबल आप पुरुषों को या विश्वासियों को किस किस नाम से पुकारती है? बेटा, मित्र, विश्वासी, मंदिर, है ना, फिर याजक, राजपदधारी, और ऐसे बहुत से नाम हैं जिनसे बाइबल क्या करती है? हमें पुरुषों को या मनुष्य को या विश्वासी को पहचानती है, बुलाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारा सर प्रभु यीशु मसीह बन गया है। हालेलुया। अब स्वर्ग में हमारे जगह वो परमेश्वर के सामने दिखाई देता है। हालेलुया। इसलिए अब लोग आपको नहीं देखते, ध्यान सुनिए, इसलिए अब लोग आपको नहीं देखते, पर आप में से प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बोलते हैं तो लोग आपके शब्द देखते हैं। मैं भाइयों से बात कर रहा हूं, ये भाइयों की सभा है। जब लोग आपको देखते हैं तो आपके शब्दों को देखते हैं। जब आप बोलते हो तो लोग आपके शब्द देखते हैं कि आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छे या बुरे, सही या गलत, गंदे या शुद्ध। आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, लोग आपके शब्दों को देखते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा, बाइबल कहती है कि जो बोले ऐसे बोले कि परमेश्वर का वचन है। जो बोले ऐसे बोले कि परमेश्वर का वचन है। यानी जिस तरह से जैसे आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो,
जैसे आप परमेश्वर का वचन बोलते हो ठीक वैसे ही आपको सब मनुष्यों से बोलना है। हालेलुया। आपको ठीक वैसे ही सब मनुष्यों से बात करनी है, अपने घर में, काम में, बाहर, सब जगह पर आपको वैसे ही बोलना चाहिए, आपको अच्छे से बात करनी चाहिए। दूसरा, जब लोग आपको देखते हैं, आपकी पहचान जब लोग आपको देखते हैं, है ना। हो सकता है आपके आस पड़ोस में, आपके ऑफिस में या बाहर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आपने कभी बात नहीं की हो, लेकिन वो आपको देखता तो होगा। हालेलुया। हो सकता है आपने किसी से, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने बात ना की हो, लेकिन वो आपको देखता तो। और आपको बताऊं, आपके काम, ध्यान सुनिए, आपके काम आपके वचनों से कहीं ज्यादा जोर से बोलते हैं। हालेलुया। आपके काम आपके वचनों से कहीं ज्यादा जोर से बोलते हैं। यही कारण है कि लोग बातों को भूल जाते हैं, लेकिन जो किसी ने उनके साथ किया होता है वो उसे कभी नहीं भूलते। हालेलुया। बातों को लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो किसी ने उनके साथ किया होगा वो उस काम को कभी भूलते नहीं है। यानी आपके काम वो होने चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने की है, क्योंकि आपके काम आपकी पहचान बनते हैं। हालेलुया। आपके काम भी आपकी पहचान बनते हैं, आपके शब्द भी आपकी पहचान बनते हैं, और आपका सर, आपका चेहरा भी आपकी पहचान बनता है। तो आपके काम और आपकी बातें जब मसीह यीशु जैसी होंगी, तब आपके चेहरे से लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, और यह वचन सिद्ध होगा कि पुरुष का सर मसीह है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, सर अधिकार को दिखाता है। सर अधिकार को दिखाता है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 3 वचन, 1 Corinthians chapter 11 verse 3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये वचन पूरे का पूरा अधिकार को बताता है कि किस तरह से हायरार्की सेट की गई है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, है ना। वो अधिकार को सेट किया गया। तो मैंने पहले बताया कि नियंत्रण करने वाला सर होता है, नियंत्रण करने वाला सर होता है। अगर सर मसीह है तो देह पर अधिकार भी उसी का है, हमारा नहीं। हालेलुया। अगर सर मसीह है, पुरुष का सर अगर मसीह है, तो देह पर अधिकार उसी का है, हमारा नहीं। पर समस्या तब आती है जब पुरुष खुद सर बनने की कोशिश करता है। हालेलुया। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब पुरुष खुद सर बनने की कोशिश करता है, क्योंकि जो सर के अधिकार में नहीं रहता वो परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता कर बैठता है। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, जो सर के अधिकार में, सर के नियंत्रण में नहीं रहता, सर के अधिकार के नीचे नहीं रहता, वो अक्सर परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता कर बैठता है। पर शरीर को सर की अनआज्ञाकारिता करने का अधिकार नहीं। हालेलुया। मुझे और आपको हमारे सर प्रभु यीशु मसीह की अनाज्ञाकारिता करने का अधिकार नहीं है, और अपने सर यानी मसीह की आज्ञाकारिता करने के लिए आपको उससे आदेश लेना आना चाहिए। आप अपने दिमाग से, जिस प्रकार आपका दिमाग आपके शरीर को आदेश देता है, आत्मिक रूप से जब प्रभु यीशु मसीह आपका सर है, तो आप उसकी आज्ञाकारिता करने के लिए आपको उस सर से यानी प्रभु यीशु मसीह से आदेश लेना आना चाहिए। अपने जीवन पर, अपने घर पर, अपने बीवी बच्चों पर अपना अधिकार मत जमाइए। हालेलुया। अपने घर पर, अपने जीवन पर, अपने बीवी बच्चों पर, अपने मम्मी पापा पर अपना अधिकार मत चलाएं। याद रखें, आपके अधिकार से भी बड़ा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। आपके अधिकार से भी बड़ा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है, जो आपके सर का भी सर है। हालेलुया। तो आपके अधिकार से भी ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। तो आज भाइयों की सभा में आपको आपका अधिकार जाता हुआ लग रहा होगा। मैं तो समझता था मैं पुरुष हूं, घर के सारे अधिकार मेरे पास हैं, लेकिन आज पास्टर जी क्या बता रहे हैं, मुझे तो मेरे सारे अधिकार जाते हुए नजर आ रहे हैं। पर आपको बताऊं, जब यीशु अधिकार लेते हैं, ध्यान सुनिए, जब यीशु अधिकार लेते हैं तो आपके घर परिवार का सबसे बड़ा बोझ वो खुद उठाते हैं। हालेलुया। आपके घर परिवार का सबसे बड़ा बोझ प्रभु यीशु मसीह खुद उठा लेते हैं। फिर आपको बताऊं, घर के सभी लोग घर के मुखिया को फॉलो करते हैं, है ना, उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसकी नकल करते हैं। घर के जितने मेंबर होंगे वो घर के मुखिया की नकल करेंगे, क्योंकि उसकी नजर में कौन हीरो है? घर का मुखिया ही हीरो है। तो सारे घर के लोग घर के मुखिया जैसा बनना चाहते हैं, उसकी नकल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे
घर के मुखिया को देखकर नशा करना, गाली देना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, ये सब उन्हें देख देख कर वो अपने आप सीख जाते हैं। पर अगर आप अपने जो घर का परिवार का मुखिया यीशु को बनाएंगे, ध्यान सुनिए, अगर आप अपने घर परिवार का मुखिया यीशु को बनाएंगे, अगर आप अपने घर परिवार में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देंगे, तो लोग, आपके घर के परिवार के लोग आपकी नकल ना करके आपके सर प्रभु यीशु मसीह की नकल करेंगे। हालेलुया। वो आपके सर प्रभु यीशु मसीह की नकल करेंगे, वो यीशु मसीह के समान पवित्र बनेंगे, वो यीशु मसीह के समान प्रेम करने वाले बनेंगे, वो यीशु मसीह के समान क्षमा करने वाले बनेंगे, वो यीशु मसीह के समान आदर करने वाले बनेंगे, वो यीशु मसीह के समान पिता की इच्छा को पूरा करने वाले बनेंगे। हालेलुया। पिता का डर मानने वाले बनेंगे। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित